स्टार्ट करते हैं। मैम सेशन लाइव नहीं हो रहा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही श्योर, ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। हूँ। जी मैम। श्योर। ओके, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट को, बिल्ट इन फंक्शंस को। स्टार्ट करते हैं हम पाइथन के मॉड्यूल से। ओके, सो बेसिकली मॉड्यूल होता क्या है? अ मॉड्यूल इज अ रेडीमेड हेल्पर इन पाइथन दैट सिंप्लीफाइज द कोडिंग टास्क एफिशिएंटली। बेसिकली पाइथन में जिस तरह हमने आई थिंक कल लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फंक्शन पढ़े होंगे, तो फंक्शन का बेसिकली काम होता है कि कोड को, जो हमारे पास फंक्शन लिखा गया है, हम उसे सिर्फ कॉल करें और वो सारा कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े। हमारी बेसिकली हेल्प के लिए यूज़ किए जाते हैं फंक्शन। फंक्शन से थोड़ी सी आगे जब चीज़ आती है तो वो होती है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, ताकि हमें जब दोबारा वो यूज़ करने पड़े तो हम सिर्फ उसे कॉल करें और वो जितने भी उसके अंदर फंक्शन है वो सारे के सारे एक ही स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाएं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी, function within modules. Modules can related full function to do a specific task to organize the task logically. हमारे जब हम मॉड्यूल चूज कर रहे होते हैं तो हमें लॉजिकली कोड की लॉजिक बिल्डिंग में भी इजी होती है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने सिर्फ उसे एक स्टेटमेंट से कॉल ही करना होता है और बाकी सारा काम हमारा मॉड्यूल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एंड देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। जब अब ऑब्वियसली मैं ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप मॉड्यूल चूज़ कर रहे हैं तो कोड की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ेगी और हमें बार बार सेम रिपीटेड कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जिस वजह से हम कोड यूज़ करते हैं। पहले मैं इसका सारा थ्योरी पार्ट कवर कर दूंगी और देन हम कोड की तरफ जाएंगे, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं आपको मॉड्यूल्स की, तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में डिफरेंट तरह के फंक्शन होते हैं। हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत से फंक्शंस हैं। ठीक है, अब वो सब फंक्शंस हैं तो एक ही कैलकुलेटर के अंदर। अब हम जो फंक्शन चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अथॉरिटी हम जो सा मर्जी फंक्शन यूज़ करें, उस सब को हमने एक प्रॉपर चीज के अंदर मर्ज करती हूँ उन सब फंक्शंस को। तो ये एक मॉड्यूल की एग्जांपल है। ठीक है, मॉड्यूल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको सिंपलीफाई करने में भी काम कर यूज होता है, ताकि हमारी प्रोग्रामिंग हमें आसान हो। अगर मैं बात करूँ कि हम मॉड्यूल जब यूज ही क्यों करते हैं, तो मैं जिस तरह सबसे पहले इसमें आता है ताकि कोड की रेपिटेशन ना हो बार बार। ठीक है, और जब हम कोड लिख रहे होते हैं और हमें काफ़ी सारा कोड लेंथी लिखना पड़ता है, उसमें कहीं लॉजिक बिल्डिंग भी हो रही होती है, उसमें कहीं कोड को बार बार फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं, कहीं लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अब कोड सारा मैसी हो जाता है। तो हम मॉड्यूल और फंक्शन बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें कोड की समझ आए। अगर कोई दूसरा पर्सन हमारा कोड पढ़े तो उसे समझने में आसानी हो। कोड ऐसा लिखा जाता है ताकि दूसरों को पढ़ने में आसानी हो, और कोई भी आपकी कोड में कोई एडिटिंग करना चाहे या दोबारा उसे कोई काम करना हो उस कोड के अंदर फर्दर, तो वो इजीली कर सके। जब हमारा कोड जितना आसान होगा पढ़ने में और समझने में, उतना ही कोड अच्छा होगा। तो कोड की रिपीटिशन सबसे पहले आपको मॉड्यूल प्रिवेंट करता है। ठीक है, आपके कोड को ऑर्गेनाइज करता है। आपने एक लाइन लिखी है सिर्फ कि से हम इस मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं इस फाइल से पर्टिकुलर, तो बस आप उसमें उस फाइल में जितने मर्जी फंक्शन होंगे आप उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। और आपके डेवलपमेंट के टाइम को भी बचाता है ऑब्वियसली। आपको बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ रहा, जिससे क्लीन और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोड दिखने लगेगा। अब पाइथन में हमारे पास मॉड्यूल की भी कुछ टाइप्स होती हैं। जिस तरह कुछ होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, शायद आपने कल पढ़ा हो। जिस तरह बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जिस तरह एक लाइब्रेरी होती है, तो उसमें कुछ लोगों ने पहले ही उसको इस तरह डिज़ाइन कर दिया जाता है ताकि आपको बार बार वो फंक्शन वो लॉजिक ना लिखनी पड़े। आप सिर्फ एक कीवर्ड यूज़ करें और उसको वहाँ पर लिखें, और आप उस कीवर्ड के पीछे जितनी फंक्शनैलिटी होती है, जितना वो लॉजिक बिल्डिंग होती है, वो सब कुछ रन करेगा आपके सिर्फ वो लिखने से। इसी तरह मॉड्यूल के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं, जैसे मैथ है, रैंडम है, डेट एंड टाइम। आप कोई भी कीवर्ड लें, उस साथ डॉट रैंडम लिखें
और एक रेंज दें जिस तरह 1 to 20। और आप जब जब उसको रन करेंगे वो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। कुछ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं। ओके, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स का मतलब यूजर अपनी मर्जी से अपनी आसानी के मुताबिक मन कुछ फंक्शन बनाए और उन फंक्शंस को मर्ज करे और देन एक मॉड्यूल में उसे कन्वर्ट कर दे। उसके बाद डिफरेंट यूज केसेस भी हमारे पास मॉड्यूल के। ठीक है, मतलब कि बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफर रेडी टू यूज फीचर्स। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं लेकिन हम उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें कुछ यूजर डिफाइंड भी पार्ट होगा कोड का और कुछ बिल्ट इन भी होगा। तो वो यूजर अपनी आसानी के लिए वो सब कुछ करेगा। ओके, सो यहाँ से हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर मॉड्यूल्स में से किसी को कोई क्वेश्चन है या कहीं से नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। सबको क्लियर है? चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट होती क्या है? इंपोर्ट स्टेटमेंट, अब जिस तरह हमने सबसे पहले पीछे बना लिए, हमने कुछ कीवर्ड्स लिख लिए, मॉड्यूल्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए। अब उन फंक्शंस को हमने यूज़ करना है। फंक्शन को जिस तरह कॉल करते हुए फंक्शन का जो नाम होता है उसे बताया जाता है और उसमें उसके पैरामीटर्स दिए जाते हैं ताकि फंक्शन एग्जीक्यूट कर सके। हमने फंक्शन लिख तो लिया लेकिन जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह होता है हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट का। जब तक हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को या पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे अपने कोड के अंदर तो उसका कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, import allow using external modules and their function in your python code। import स्टेटमेंट इतनी कंपलसरी है कि जिस तरह हमारे पास एक मोबाइल है सपोज, अगर मैं उसी रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, अब मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है, कैमरे का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जब तक उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप खोलेंगे नहीं आप उसको यूज नहीं कर पाते। हमारे मोबाइल में काफ़ी तरह की और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, तो हम जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना चाहेंगे हम उसको ओपन करेंगे तभी हम उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ कर पाएंगे। अगर तो हम उसे नहीं खोलेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कैलकुलेटर का ऑप्शन है लेकिन मुझे पता है मेरे मोबाइल में है। ओके, सो अब मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं उसे खोले बगैर यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज़ इस्तेमाल में ही नहीं है, जब तक मैं उसे खोलूंगी नहीं वो मेरे यूज़ में नहीं होगी। इंपोर्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह काम करती है पाइथन में। जब तक आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को, वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी हो या फिर पर्टिकुलर मॉड्यूल हो, उसको आप इंपोर्ट नहीं करेंगे अपने फंक्शन में आप उसके कोई भी फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। इसका पर्पस भी मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा और उसकी नेसेसिटी भी कि वो क्यों ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है रियल लाइफ एग्जांपल की। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि आपने कोई ऐप ओपन करना हो ऑब्वियसली उसको ओपन करेंगे आप तभी यूज कर पाएंगे और आप उसकी फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करेंगे देन ही आप उसे यूज कर पाते हैं। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस देखूं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिस तरह एक्सेस टू मॉड्यूल फंक्शंस हैं, ये आपको अलाउ करता है यूजेज ऑफ फंक्शन इन एक्सटर्नल पाइथन मॉड्यूल्स। ऑलरेडी जो हमारे पास मॉड्यूल है सपोज वो एक पर्टिकुलर फाइल में पड़े हुए हैं, उस फाइल में अब हम दूसरी फाइल में यूज करना चाह रहे हैं उसको, तो हम वहां से उसको फाइल का नाम इंपोर्ट करेंगे और जो फंक्शन हमें चाहिए उसके लिखेंगे और उसे इंपोर्ट सिंपली कर लेंगे। अब हमारे ये प्रोग्रामिंग के जो टास्क हैं उसको आसान बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो रेडीमेड फीचर्स आ रहे होते हैं, प्री बिल्ट फंक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया था कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनको यूज करने में भी आसानी होती है। अब ये सी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह सबसे पहले मैथ एक मॉड्यूल है, मतलब मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, विच एवर फंक्शन, स्क्वायर रूट, कुछ भी है, आप मैथ के जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करेंगी तो आप उन सब फंक्शंस को अपने पाइथन की फाइल में यूज कर पाएंगे। अब जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्क्वायर रूट फंक्शन की। यहाँ अजान हो रही है, मैं 2 मिनट बाद कंटिन्यू करती हूँ।
ओके, सो हमने सबसे पहले अपना मैथ जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लिया अपने पाइथन की फाइल में। उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जो स्क्वायर रूट का बेसिकली हमारे पास फंक्शन होगा, हम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे मैंने मैथ लिखा हुआ है, डॉट लगाएंगे, देन स्क्वायर रूट लिखेंगे। स्क्वायर रूट के बाद आएंगे हमारे पास ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आप जो भी मैथ का नंबर लिखेंगे, सपोज 16, और वो उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा और आपको आपका आंसर दे देगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट की बेसिकली इस तरह इनको स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है। पहले इसको हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फिर मॉड्यूल के बाद उस मॉड्यूल में जो पर्टिकुलर फंक्शन हमने एग्जीक्यूट करना है उसका वो लिखेंगे डॉट के साथ, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, अब हमारे पास ये भी टॉपिक भी कवर हो गया मॉड्यूल का और इम्पोर्ट स्टेटमेंट का। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। सबको क्लियर है मैं जो बता रही हूँ? यस मैम। ओके। ओके, सो आगे हम बात करेंगे हम बिल्ट इन फंक्शन की। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? ओके, सो जिस तरह कुछ चीजें होती हैं। अभी हमने एक पुराने पहले एक फंक्शन पढ़ा था स्क्वायर रूट का। अब हम सिर्फ डॉट SQRT लिखते हैं और हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। हमने ये नहीं लिखा कि स्क्वायर रूट लिया कैसे जाता है, उसके पीछे जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे लिखी जाती है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो कैसे लिखा जाता है। बेसिकली हमारी आसानी के लिए कि हम उन रेडीमेड जो चीज़ें बनी हुई हैं, फिर वो फंक्शन के तौर पे हो, वो मॉड्यूल्स के तौर पर हो, हम उसे यूज़ कैसे करते हैं, वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। काफ़ी साइंटिस्ट ने और काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर्स ने, जिस तरह हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब फ्रेमवर्क के पीछे की कहानी भी बहुत लंबी है कि उन चीज़ों को हम सिंपल कुछ वर्ड्स में कुछ लाइंस में अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं, उसकी सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर किया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे काफ़ी लॉजिक है जो कि कुछ लोगों ने दूसरों की आसानी के लिए बनाई हुई है। बिल्ट इन फंक्शन बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। हर लैंग्वेज के अपने बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जिस तरह C++ है उसके अपने बिल्ट इन फंक्शन हैं, पाइथन के अपने बिल्ट इन फंक्शन हैं। और फिर यूजर क्रिएशन नॉट नीडेड, यूजर को उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो वो बिल्ट इन फंक्शन है हम उसका सिर्फ नाम लिखते हैं और उन फंक्शन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखूं बिल्ट इन फंक्शन की, तो जिस तरह एक टीवी का रिमोट होता है उस पर डिफरेंट साइंस होते हैं। ठीक है, कुछ वॉल्यूम को इंक्रीज करने के होते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास चैनल चेंजिंग के साइंस होते हैं। अब हम सिर्फ उन साइंस को यूज करते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो सिग्नल कैसे भेज रहा है, वहां से सिग्नल रिसीव कैसे हो रहे हैं, लेकिन हम वो फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की। जैसे एक प्रिंट का फंक्शन है, हम प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वर्ड लिखते हैं, उस सेल को रन करेंगे तो हमारे पास वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है कुछ भी है वो प्रिंट होके आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इनपुट फंक्शन है। जो इनपुट फंक्शन ये काम करता है कि वो यूजर को अलाउ करता है कि वो डाटा को एंटर करे जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके। ताकि सपोज आपने लिखा है इनपुट और आगे कुछ भी लिख दिया है लाइक व्हाट्स योर नेम, आप उस सेल को रन करेंगे तो वहां आपके पास एक इनपुट बॉक्स शो होगा जिसमें आप कुछ भी लिख पाएंगे। अब यहाँ पर जो थर्ड वन है वो है लेंथ। लेंथ का जो फंक्शन होता है बेसिकली ये किसी भी स्ट्रिंग की या किसी भी वेरिएबल की लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप लेंथ का फंक्शन यूज करें और किसी की भी लाइक जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसमें आपने कुछ भी लिखा हुआ है लाइक स्ट्रिंग लिखी हुई है कुछ वट एवर, वो आपको बताएगा कि इसकी लेंथ क्या है। और टाइप का फंक्शन है, टाइप के फंक्शन से आप उसकी टाइप फाइंड कर सकते हैं कि आइदर ये चीज़ स्ट्रिंग है, ये चीज़ करेक्टर में है दी गई है, ये चीज़ फ्लोट में नंबर्स में है, ये किस तरह है। ओके, सो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होती हैं बिल्ट इन फंक्शन की, लाइक इसके बेनिफिट सॉरी क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका
पहला एडवांटेज ये है हमारे पास कि इजी टू यूज़ होते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा सेटअप नहीं करना पड़ता, हमें प्रॉपर उसकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं करनी पड़ती कि पीछे चल क्या रहा है एक्चुअली बैकएंड पे, ये चीज़ काम कैसे करती है। बस हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी हमारे कोड में इम्प्लीमेंट हो जाती है। सिंपल, क्विक टू यूज़। और दूसरा है कि हम हमारा डेवलपमेंट टाइम बचता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर हर चीज़ को खुद से लिखने बैठे हैं तो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ हो जाएगी और हमारा काम प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सेकंड इसका एडवांटेज ये हुआ। थर्ड एडवांटेज ये कि कोडिंग के एरर्स रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली जब आप किसी को काम को करने में बहुत जल्दी करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, काम काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा आते हैं। जब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं और जिस तरह काफ़ी बिल्ट इन चीज़ें हैं हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जो वो लॉजिक होगी उसमें एरर्स नहीं होंगे। वो किसी ने बनाई हुई है, हमने सिर्फ उसका कीवर्ड पर्टिकुलर यूज़ करना है और वो सारी चीज़ हमारे कोड में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम इसकी समरी देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें हमने ये पढ़ा मॉड्यूल में कि मॉड्यूल आपको अलाउ करता है कोड को रीयूज करें आप फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन बाय ग्रुपिंग द रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, और रीयूजिंग, हम क्यों रीयूजेबिलिटी कोड की बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, हमारे पास एरर के चांसेस कम हो और हमारा काम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो। अब हमने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े, फिर हमें बताया कि हमारा टाइम सेव करता है, एरर रिड्यूस करता है और हमारे कोड को सिंप्लीफाई करता है। अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं यूजिंग मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस की, आप लोगों ने फंक्शंस कल की क्लास में पढ़े होंगे और फंक्शंस क्लियर होंगे फंक्शंस क्या होते हैं। आप 4 से 5 फंक्शंस को एक ही फाइल में अगर रखते हैं और देखें कि उस फाइल को आप मॉड्यूल कह सकते हैं क्योंकि उसमें 4 से 5 फंक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट होंगे, सॉरी लिखे हुए होंगे, और आप जब दूसरी फाइल में उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और उसका कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड देन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है और बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, या ओके, सो थ्री पार्ट कवर हो चुका है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि किसी को नहीं समझ आई किसी पॉइंट की भी, तो वो मुझसे भी पूछ सकता है, वरना फिर हम कोड की तरफ एग्जीक्यूट चलते हैं। सबको क्लियर है हमने क्या पढ़ा इस थ्योरी में? मैम एक चैट में क्वेश्चन है कि फंक्शंस और मॉड्यूल मिक्सअप हो रहे हैं, डिफरेंसेस क्या है इनमें? ठीक है। ओके, सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जिस तरह यहाँ मैं आपको ना कोड की तरफ ले चलती हूँ। आपको मेरी इस कोड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके, तो ये देखिए, आप लोगों ने कल फंक्शन पढ़े होंगे। ये फंक्शन है एक, हमने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम लिखा, उसमें 2 पैरामीटर्स पास किए ए और बी। ये रिटर्न कर रहा है ए और बी। ठीक है, इसमें हम जो वैल्यूज देंगे ए और बी की, ये उनको ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। ये इतना सा पार्ट जो हमारे पास, ये एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अब इस फंक्शन को अगर हमने किसी दूसरी फाइल में यूज करना हो तो किया जा सकता है? क्या मुझे बताएंगे? ये क्वेश्चन किन का था? आप मुझे बताएंगे मिस हेरा? फातिमा जिया रहमान। मैम फातिमा। मैंने कल तो क्लास नहीं ली थी एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक है। पद्मा, अगर आप मुझे बताती नहीं साथ साथ तो आपको फिर समझने में आसान होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बताएं जी कि अब ओके। मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताएं कि मेरे पास ये सपोज एक फाइल है कैलकुलेटर डॉट पी वाई के नाम से। अब मैंने एक और फाइल बनाई है, उसमें मैं फंक्शन यूज कर पाऊंगी? मैम ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, अभी फंक्शंस का नहीं पता मुझे। चलो ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो मैं आपको समझाती हूँ कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फंक्शन का हम लोग लिखते हैं यहाँ, वट एवर आप फंक्शन लिखते हैं, आप डेफ लिखते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं। फंक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें बार बार एक ही चीज को, कोड को बार बार रिपीट ना करना पड़े बेसिकली। ठीक है, उसको हम इजीली एक दफा लिख दें और बार बार उसी फाइल में ना उसे हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास, मैंने एक फाइल बना ली है, उसमें मैंने सारा फंक्शन लिखा हुआ है सपोज ऐड का, अब मुझे कहीं भी 2 वेरिएबल्स को ऐड करना है, उसमें कोई भी वैल्यूज मैं दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी ए की जगह 2 और यहाँ बी की जगह 3, तो वो मुझे ऐड करके वापस आंसर दे देगा। लेकिन फंक्शन को मैं उसी फाइल के अंदर यूज कर पा रही हूँ, अनलेस कि मैं उसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कहीं और नहीं कर रही। लेकिन जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में ये एग्जांपल है मॉड्यूल की हमारे पास। देखिए, इसमें एक फंक्शन ऐड का है, दूसरा फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसको मैंने एक फाइल के अंदर सेव किया है, उस फाइल का नाम है कैलकुलेटर डॉट पी वाई।
अब इसको मैं यूज़ करना चाह रही हूँ किसी और फाइल के अंदर, तो वहाँ सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगी इस कैलकुलेटर को। मतलब कैलकुलेटर के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी फंक्शनैलिटी का मैं कोई भी फंक्शन उस दूसरी फाइल में यूज़ कर पा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखूंगी प्रिंट कैलकुलेटर डॉट ऐड। ऐड में जो दो मैं वेरिएबल दूंगी, सॉरी नंबर्स 10 और 5। सेम इसी तरह उसका दूसरा फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का, उसमें मैं दो दूंगी नंबर्स, और ये उन दोनों की नंबर्स की फंक्शनैलिटी को इजीली एग्जीक्यूट कर लेगा। फिलहाल ये फाइल नहीं बनी हुई, इस वजह से वो एरर दे रहा है। प्रॉपर फाइल बनाती तो वो सही था। अब आपको कुछ क्लियर हुआ कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम करता है और फिर जो मॉड्यूल्स हैं वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं? आपका ये क्लियर हुआ? यस मैम। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको कर दूंगी क्लियर, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो बेसिकली अब जिस तरह हमने वहाँ पढ़े थे मॉड्यूल्स में कि कुछ बिल्ट इन टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स भी होती हैं, ये एक स्पोर्स हमने लिया है मॉड्यूल रैंडम के नाम से। ठीक है, इंपोर्ट कराया हमने इसको। इंपोर्ट कराने के बाद प्रिंट करा रहे हैं हम लोग रैंडम डॉट रैड इन इट। मतलब 1 से लेकर 10 के अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू है कि हमें वो प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसे रन करती हूँ 7, ठीक है, अगेन रन करती हूँ तो 3, अगेन करूँगी तो 5। मतलब 1 से 10 के अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू है ये वो हमें देगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ तो हमारी आंसर भी चेंज होता रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि पीछे ये किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, और पीछे इसमें कौन सी लॉजिक इस रैंडम के अंदर जो है ना हमारे पास मॉड्यूल इसमें यूज हो रही है, किस तरह ये हमें रैंडम नंबर दे रहा है, हमें इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर लिया, सिंपल ये इसका काम होता है। अब मॉड्यूल्स को डिफरेंट वे से भी यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह मैथ की प्रॉपर लाइब्रेरी है, मैथ के अंदर जितने भी अब फंक्शन होंगे हमारी सब्ट्रैक्शन एडिशन के, आप इस लाइब्रेरी के थ्रू वो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट, प्रिंट के बाद लिखा मैथ, उस मॉड्यूल का नाम डॉट पी वाई, उस फंक्शन का नाम। ठीक है, ये पी वाई आई है पाई, जो 3.14 की वैल्यू होती है। इसको यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको आंसर में नज़र भी आ रही होगी, ये हमें मिल जाती है। आपने पाई की वैल्यू जहाँ भी यूज़ करनी हो तो आप मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और मैथ डॉट पी आई लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इसको एलाइस के तौर पर। इसमें हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ एज एम, प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद एम डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करेंगे और 25। जैसे ही हम ये रन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वो आंसर दे देगा 5, जिस तरह यहाँ पे विजिबल है। उसके बाद हम करते हैं इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रॉम मैथ। मतलब मैथ की जो हमारे पास मॉड्यूल है वो हमने अब इसमें से स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं कि हमने स्पेसिफाई कर दिया है इस पूरी मॉड्यूल में से हमें सिर्फ दो ही फंक्शन चाहिए, एक स्क्वायर रूट का फंक्शन चाहिए और दूसरे पाई का फंक्शन चाहिए। ठीक है, हमने सारी हेलो। प्रॉपर सारे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करने। सॉरी, ये अलाइस के तौर पे आपने क्यों यूज किया? अलाइज का मतलब होता है जिस तरह डुप्लीकेट। आप समझ रही हैं कि ए अलाइज बेसिकली यूज ऐसे नहीं होता प्रोग्रामिंग में, लेकिन जिस तरह मैं आपको बताना चाह रही थी कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मॉड्यूल को डिफरेंट तरह से यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया आपको। अलाइज का मतलब होता है डुप्लीकेट, सिंपल। कि मतलब अगर दो लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी सेम है तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के अलाइज हैं। ठीक है, मैथ एज एम, हाँ कुछ भी एम की जगह पे आ सकता है। ठीक है, ए लिख दें, बी लिख दें, एम डॉट, अगर हम यहाँ मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिख देंगी तब भी वही काम होगा, आप नहीं लिखेंगी तब भी वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। ओके। जी। ओके, सो हम चल रहे थे आगे। फ्रॉम मैथ, अब हमने मैथ के मॉड्यूल इंपोर्ट किया सारा, उसमें इंपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें दो फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ के मॉड्यूल्स में से, स्क्वायर रूट का फंक्शन और पाई का। अब हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट स्क्वायर रूट 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 6, और जबकि हमने प्रिंट पाई को किया तो उसका वैल्यू आ रही है 3.14 यहाँ पर। ओके, जो फोर्थ वन है वो है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है जितने फंक्शन है सब कुछ है ना वो सब कुछ इस लाइब्रेरी का या उस मॉड्यूल का इंपोर्ट कर दो हमें। मैथ के मॉड्यूल से हमने इंपोर्ट किया है उसके सारे फंक्शंस। इस तरह देखें, ये सिर्फ डिफरेंट वेज हैं, बात एक ही हो रही है कि हम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं ये सारे। हम स्टार्ट में सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, लाइब्रेरी के साथ उस फंक्शन का नाम लिख दें, उसे अलाइस के तौर पर यूज कर लें। ठीक है, फ्रॉम मैथ फिर इंपोर्ट कर लो उसके फंक्शन, ये भी सही है। या फिर इस तरह सिंपल स्टैटिक के फॉर्म में उसे यूज कर लो, ये भी सही है। ये सिर्फ डिफरेंट वेज हैं उसको प्रेजेंट करने के। और नीचे आपको सारे इनके आंसर्स विजिबल होंगे, किसी किसी तरह इनके आंसर्स आए हुए हैं।
और जो हमारे पास थर्ड टॉपिक था वो था हमारी बिल्ट इन फंक्शंस का। बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ मैं सिर्फ कुछ बताए हैं, आप अपने एंड पे इसे एक्सप्लोर करें, आपको और फर्दर और भी मिलेंगे। जिस तरह सबसे पहले एग्जांपल है इसकी प्रिंट फंक्शन की। हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट। अब हमें नहीं पता कि प्रिंट के पीछे ये चीज़ प्रिंट कर किस तरह रहा है, हेलो पाइथन ये हमारे पास आंसर में आ किस तरह रहा है। हमने सिर्फ इसको यूज़ किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। हमें प्रॉपर उसकी लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअल काम क्या कर रहा है ये। दूसरी है इनपुट की। यहाँ हम लिखेंगे इनपुट एंटर योर नेम, और यहाँ प्रिंट में हमारे पास नेम एंटर हो जाएगा। यहाँ पे ना आपको ये एक बॉक्स सा विजिबल होगा, ऐसे रन करके दिखाती हूँ, एक मिनट। देखें इस तरह ये पे आ गया। इस तरह हमारे पास इनपुट होती है। यहाँ मैं अलीशा लिखूंगी तो वहां पे मेरा अलीशा नाम प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। थर्ड है टाइप कास्टिंग। जिस तरह हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई है 10। अब हम प्रिंट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे और एक्स ये नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। सॉरी इंटीजर है, बेसिकली पाइथन में इसको इंटीजर कहते हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल ये इंटीजर प्रिंट होके आ जाएगा। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास बिल्ट इन का लेंथ फंक्शन। अब हमने टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल लिया है, तो उसमें हमने एक स्टोर करवाई एक स्ट्रिंग पाइथन। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि पाइथन में बेसिकली इसके कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है। तो हम प्रिंट लिखेंगे, लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी हम बेसिकली लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, इसकी लेंथ है 6। 1 2 3 4 5 6, या 6 ही है। इसका पांचवा फंक्शन होगा, जो होगा ये बिल्ट इन फंक्शन, वो है सम का। हमने एक नंबर्स लिए हैं, नंबर्स की हमने एक अरे बनाई है, उसमें 1 2 3 और 4 वैल्यूज लिखी हैं। उसके बाद हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इन सबके सम को। सम एक फंक्शन है, और फंक्शन हम किसके सम लेना चाह रहे हैं, इस नंबर की अरे का। तो इसमें ये 1 में 2 ऐड करेगा, देन 3 और 4 आपको ऐड करेगा। हम खुद रैंडमली ऐड नहीं कर रहे, तो हमने कहीं एडिशन का साइन यूज नहीं किया है, इसमें कहीं कुछ और साइन यूज नहीं किए। सिर्फ हमने सम का फंक्शन कॉल किया है, और ऑटोमेटिकली सारी अरे की वैल्यूज को सम करेगा और आपको आंसर दे देगा। सेम इसी तरह जो नंबर 6 में है हमारे पास, इसमें भी हमने नंबर्स नाम की एक अरे ली है, उसमें 4 वैल्यू स्टोर की हुई हैं, और हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। आप कुछ भी नंबर लें यहाँ पर, वो आपको उस पूरी अरे में से बताएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और दूसरी जो मिनिमम है। सेम ऐसे ही आप उसे दें, अरे दें अपनी, या फिर नंबर सिंपल दें रैंडम, तो वो आपको बता देगा इन थंब नंबर में से मिनिमम नंबर कौन सा है। इस तरह इस फिलहाल इसमें से सबसे मिनिमम नंबर है 1, और इसमें है 9। यहाँ पे चीज़ें विजिबल में, यहाँ 1 और ये 9। ठीक है। उसके बाद आता है 7th पे हमारे पास रेंज का फंक्शन। फॉर आई इन रेंज, ये है लूप। जिस तरह हमने पढ़ी होगी पाइथन में लूप यूज होती है, फॉर लूप है। ठीक है, ये फॉर लूप को लिखने का सिंटेक्स है, फॉर आई इन रेंज। अब 1 से लेकर 6 तक इसे प्रिंट करते रहो। स्टार्टिंग हुआ 1 से, एंड और एंड वाली वैल्यू जो होती है एक्सक्लूसिव होती है, मतलब एंड वाली वैल्यू को ऐड नहीं करता। तो 1 से लेकर 5 तक की हर चीज़ प्रिंट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे है भी है 1 2 3 4 5। ओके, सो इसमें किसी का क्वेश्चन या किसी को कहीं से नहीं समझ आई हो? एनीबडी? सबको क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी प्लीज सर, पूछें। मैम मैम जो हमने पाइथन में मैथ्स के जो बेसिक कैलकुलेशंस किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसके लिए कोई हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे। तो ये कैसे हो जी, रहा था मैम? क्योंकि सर वो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़े ना आज के। हम अब जिस तरह इन बिल्ट इन फंक्शन में मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, इस तरह हम्म। मैक्सिमम का फंक्शन यूज हुआ, मिनिमम का यूज हुआ, ये देखिए यहाँ पे सम का यूज हुआ। इसमें मैंने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया, कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, लेकिन ये फंक्शन यूज हो रहे हैं। किस तरह? क्योंकि अच्छा। पाइथन की बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आप उससे हटके जाएंगे तब फिर वो आपको इशू देगा। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू। किसी और के कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। और आई थिंक कल लास्ट क्लास है, तो इस पूरे कोर्स में से आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो, कहीं ना समझ आई हो, या फिर आपको लग रहा हो कि पाइथन की तो बेसिक्स हम सीख रहे हैं,
क्योंकि पाइथन बहुत डीप डाउन एक लैंग्वेज है। हम पाइथन को सिर्फ इस तरह यूज़ करते हैं कि इसके सिंटैक्स समझते हैं, इसके लूप्स, इसके फंक्शन, इसके मॉड्यूल्स, और देन हम जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे वैसे हमारी और पाइथन में बेसिक स्ट्रॉन्ग होती रहती है। अगर इस रिलेटेड या किसी को कोर्स में कोई समझ ना आई हो तो काइंडली वो बता सकता है। मैम अगर पाइथन से रिलेटेड कोई डीप कोर्स करना हो जिसमें सारे पाइथन के कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे मैम थोड़ा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हो। मैम अगर पाइथन से रिलेटेड कोई ऐसा कोर्स करना हो जिसमें सारे पाइथन के कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हो, तो हम्म। वो गुरु पे है कोई अवेलेबल? मैम ऐसा होता है कि पहले आप सीखते हैं, जिस तरह आपने कोर्स लिया, आपने समझा कि ये कैसे कैसे काम करवा रहे हैं, इसमें सारी बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी आपकी। ठीक है। और जी उसके मैम। बाद आप डीप डाइव जाना चाह रही हैं उन चीज़ों के अंदर, तो बिल्कुल आप आएँ और आप वो पढ़ाना स्टार्ट करें। तो आपके अपने भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनके भी होंगे। कहा यही जाता है कि आप पढ़ाएं, आप जिस तरह चीज़ों को आपको लग रहा है किसी इसमें आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, कि अब आप चाह रही हैं कि पाइथन में मैं और फर्दर देखूं चीज़ों को, इसमें कैसे काम करता है, या तो अपना सिंटेक्स सीखा है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगी पाइथन में, सिंपल कर स्टार्ट करें बेसिक कैलकुलेटर से, कि कैलकुलेटर कैसे बनता है, उसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज लिखें। और उसको जब आपको समझ आने लगेगी, कि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। पढ़ने से कुछ नहीं आता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो नहीं होती कि आप जो सीखते रहो आपको आ जाएंगी। आप उसमें जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगी, जितना डीप डाइव जाने की कोशिश करेंगी, उतनी आपकी ना नर्व्स बिल्ड होती रहेंगी। तो उतना आपको समझ आएगा कि अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें, इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाया जा सकता सिंपल वर्ड्स में। ये आप इन्हें याद नहीं करेंगे, आप लिख लिख के बार बार इतनी दफ़ा वो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाएगी कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बस मेमोरी में चीज़ जिस तरह एक चीज़ छप जाती है ना, कि इसमें यही करना है, ये काम होगा तो मैंने यही करना है, इस तरह जब हो जाएगा ना, तो फिर वो बेहतर होगा। मैम आप प्लीज गाइड करेंगी कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कौन से वेबसाइट पे, लीड कोड के अलावा? वेबसाइट्स, वेबसाइट्स तो बहुत सी हैं। आप सर्च करना स्टार्ट करें तो आपको मिल जाएंगी। आप सिंपल चैट जीपीटी से कहें कि पहले आप सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, उसे कहें कि इस तरह मुझे ना 10 to 15 डेज का रोड मैप दे, उसमें मैंने डेली एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, वो आपको बताएगा कि आज ये प्रोजेक्ट बनाओ, वो बनाओ। और मैं एडवाइस करूंगी कि कोड को कॉपी पेस्ट मत करें। हर स्टूडेंट गलती करता है कि हम कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं कि काम तो हो गया, लेकिन उससे जब तक आप कोड हाथ से नहीं ना लिखती तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती नहीं है। इनफैक्ट लीड कोड में भी कुछ स्टूडेंट्स वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं कि चलो हो गया हमारा आज का, कि हमने समझ तो लिया था ना। लेकिन मैं कहूँगी कि कोड को खुद लिखें, आपको समझ आएगी। पाइथन में जिस तरह इंडेंटेशन के एरर भी आते हैं, आपने फंक्शन लिखा है उसमें आपको नहीं पता चल रहा होता, जो लोग C++ से पाइथन सीखते हैं ना, कि इंडेंटेशन के एरर्स क्या होते हैं, तो आपको भी समझ आएगी अच्छा इसमें ये एरर आ रहा है। तो कुछ भी आपको सारी समझ आ गई है, कोड को हाथ से लिखें। दिन में बेशक आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, ज़्यादा टाइम ना दें स्टार्टिंग में। तुम्हें आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं जल्दी चीज़ों से, जब समझ नहीं आ रही होती हैं आपको चीज़ें। तो थोड़ा टाइम दें लेकिन रेगुलर दें। कुछ भी आप, ये नहीं होता कि आपने पर्टिकुलर यहीं से सीखेंगे तो आपको समझ आएगी। सिंपल चैट जीपीटी पे जाएं, उसे कि मुझे एक दिन का एक प्रोजेक्ट दे, और आपने वो खुद बनाना है, समझे उससे कि इसमें क्या लॉजिक बिल्ड होगी। अपना बताएं कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है कि शायद ऐसे इसकी लॉजिक बिल्ड होगी, फिर वो आपको समझाएगा फर्दर कि नहीं इसमें ये इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं, या ठीक जा रही हैं आप जैसे भी हैं। और एक फाइल बनाएं और उसमें करना स्टार्ट करें, आपकी पाइथन की बेसिक्स और फर्दर क्लियर होती जाएंगी फिर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। और किसी और कोई क्वेश्चन है इस बारे में? यस मैम। मैम, ये बेसिक सीखने के बाद हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए मैम? आगे क्या चीज़ें मजीद करनी चाहिए? हम्म। तो पाइथन की जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं, मैं सोचती हूँ कि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे चले जाएं। क्योंकि आगे फर्दर जितनी एआई है, एमएल है, डीएल वट एवर जो भी इनमें पाइथन यूज़ हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, और उसमें पाइथन की लॉजिक बिल्डिंग है। ये जितना हमने पूरे कोर्स में सीखा है, हम लोगों ने बेसिक सिंटेक्स सीखा है कि अच्छा, हमें पता चल जाए कि फोर लूप के सिंटेक्स ऐसे होता है, फोर लूप कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी 2 3 एग्जाम्पल्स पढ़ ली, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। जब तक आप प्रोजेक्ट्स ना बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप आगे जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाएं, उसके प्रोजेक्ट्स देखें, और फर्दर एक पर्टिकुलर ना लाइन चूज करने की, अच्छा मुझे इसमें जाना है,
तो आपको फिर आसानी होगी। ये पाइथन खुद एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, आप सारी ज़िंदगी भी इसको सीखते जाएंगे ना तो ये ख़त्म नहीं होगी। जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ कर लेंगे ना, मतलब बात जिस तरह आपने एमएल सीखनी है, एमएल में पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं उस पाइथन में, उस पर्टिकुलर एमएल में, ठीक है, वो चीज़ सीखें ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए। आप एक चीज़ को, जिस तरह एक लैंग्वेज है उसमें बहुत कुछ होता है, आप सारी ज़िंदगी बैठ के सीखते रहेंगे ना उस एक लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज को, वो भी ख़त्म नहीं होगी। तो जब आपका रोड मैप डिसाइड हो जाता है ना कि मैंने एमएल करनी है, मैंने एआई में जाना है, मैंने डेवऑप्स में जाना है, तो उसमें जो ज़रूरत है पाइथन की आप वो सीखें। होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस मैम, थैंक यू। मैम हम्म। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि एमएल की तरफ जाऊँ, तो मैम आप कोई कोर्स रिकमेंड करेंगे मैम, या कोई यूट्यूब चैनल जो कि इस हवाले से हम जैसे बिगिनर्स को सही से पढ़ा सकें? जी ओके, मैं भी आजकल एमएल एमएल ही एक्सप्लोर कर रही हूँ खुद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कुड ग्रुप पे भी कुछ चैनल्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आप मुझसे रेफरेंस लें कि वो लोग क्या करवा रहे हैं, किस तरह। पहले एमएल की बेसिक्स क्लियर करें, ठीक है। एमएल खुद, मैंने जब चीज़ें खुद अपने एंड पे एक्सप्लोर की हैं, एमएल बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं। और कुछ लोग एमएल में बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसमें चैट जीपीटी पास जाएं, कोड कॉपी पेस्ट करें, हो गया। ये काम कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एमएल को सब में समझना चाह रहे हैं, सिर्फ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने से प्रोजेक्ट नहीं बन जाते। ठीक है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, आपको ग्राफ में आंसर मिल गया, बस दैट्स इट। और यही प्रोजेक्ट्स वो बनाते रहते हैं। तो उसको डीप डाइव करें। इस ऐसे प्लेलिस्ट या फिर चैनल्स तो मुझे इस टाइम याद नहीं है, तो होते मैं आपको ज़रूर बताती। लेकिन मैं इतना कहूँगी, कोई एक प्लेलिस्ट ले लें और जो आपको समझ आ रही हो उसे कंप्लीट करें। फिर ये ना देखें कि चार और भी हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो मैं वहाँ पे चले जाऊँ। जो एक चीज़ शुरू करें उसको एंड करें। एंड करने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है, फिर दूसरी चीज़ स्टार्ट करें। जो गलती मैंने की है या फिर मैंने सुना है कि और लोग करते हैं, आपने एक चीज़ स्टार्ट किया, उसकी दो वीडियोस देखी हैं, आपको लग रहा है नहीं यार वो दूसरी प्लेलिस्ट ज़्यादा अच्छी है, आप फौरन उस पर स्विच कर जाते हैं। तो ना वहाँ की बेसिक्स रहती है आपके पास, ना वहाँ की रहती है। स्विच चीज़ें कम करें और एक चीज़ रखें, उसको कंसिस्टेंटली रखें और कंप्लीट करें। मैं तो ये कहूँगी। ओके मैम, थैंक यू। और मैम इस वक्त कोई रनिंग कोर्स चल रहे हैं मैम एमएल के ऊपर बिगिनर्स के लिए, आई कोड गुरु में? इस टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने देखा था एक और ग्रुप पे एमएल का कोर्स चल रहा था। या कोई मैं आने आने वाले दिनों में अगर कोई हो रहे हैं तो? एक्चुअली उनकी वीकली अपडेट्स आती हैं, आप उस पर गौर करें। और या फिर चैनल्स बने होंगे, वहाँ लिखा होता है कि क्या चल रहा है। आजकल जो चल रहा है ना वो न्यूरल नेटवर्क का चल रहा है, बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। वो काफ़ी अच्छा कोर्स है, उसमें सर के पास काफ़ी डीप डाउन नॉलेज है, वो करवा रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा कोर्स है। मेरे ख्याल इस टाइम एमएल का नहीं चल रहा है, एमएल का शायद कंप्लीट हो चुका है। मैंने भी लिया था वो कोर्स और काफ़ी अच्छा था। उन्होंने काफ़ी बेसिक्स क्लियर की, प्रोजेक्ट्स बनवाए, कोड की अंडरस्टैंडिंग दी। तो यार आप वैसी नज़र रखें इस पे, जो उनकी वीकली अपडेट्स आती हैं आपको आंसर मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं। किसी और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम मैम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ना लाइक अभी मैंने पाइथन ना पिछले मंथ स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में मेरे से छूट गई थी ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना दोबारा से कंटिन्यू करूँ जहाँ से मैंने छोड़ा है। तो मैं कल की क्लास लेना चाहती हूँ ना, अपने मतलब जितने मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी रिवाइज हो जाएगा मेरा। और पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप मुझे कुछ एडवाइस कर दें कि मैं किस तरह क्लास कल कन्वे करूँ, कुछ पॉइंट्स वगैरह अगर मुझे आप बता दें। अच्छा, तो आपने मतलब कितनी पाइथन की बेसिक सीखी है, मुझे पहले ये बताएं। लाइक जिस तरह प्रिंट वगैरह, लूप्स वगैरह हम्म। करना, और कंडीशंस वगैरह मैंने देखी थी उसमें। और मतलब और इसी आपका से रिलेटेड जी जी, आपका स्किप क्या हुआ है, लाइक आपको क्या लगता है कि मुझे अभी दोबारा जरूरत है सीखने की। मुझे लाइक इस तरह के उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना, उस पे प्रोजेक्ट वगैरह जैसे हम बनाते थे, कैलकुलेटर वगैरह बनाया है। और हम्म। गेम्स भी उसमें जो नहीं होती चलाना वो भी किया है, तो उसी को ही जी। करना आगे, उसे कोई कंटिन्यू अच्छा, करना, उससे आगे था। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है पाइथन की बेसिक्स एक दफ़ा सीखें और फिर प्रोजेक्ट्स पे चले जाएं, तो कोई आपको वो बेसिक्स भूलेंगे नहीं फिर। अगर आप यही कहेंगे कि मैं बार बार बेसिक्स पे आऊँ, बार बार बेसिक्स पे आऊँ, तो फिर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होने लगी।
क्योंकि आप जितना डीप जाती रहेंगी उतना डीप है पाइथन। पाइथन के बहुत ज़्यादा आप कह लें जैसे ब्रांचेज हैं, खुलती रहती हैं। अब पाइथन में ऊप है, पाइथन में जो ऊप है वो बहुत डीप है, लाइक बहुत वास्ट चीज़ है। इनकैप्सुलेशन आ जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है। बस वो सीखते रहे तो फिर बैठे रहे। सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी बेसिक्स लेयर है, जिस टॉपिक की नहीं समझ आ रही वो सीखें। ठीक है। अब आपने एक कोर्स स्टार्ट से लिए, मुझे ये बताएंगे आप? मैंने डीएसए वाला कोर्स स्टार्ट से लिया था, और अच्छा अच्छा। बिगनर्स और पाइथन के वाला नहीं लिया। हम्म। ठीक है। ओके सो जहाँ तक मुझे याद है ये कोर्स की का लास्ट डेट है, पी कोर्स खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टिल पाइथन की सीखने की ज़रूरत है तो इसमें बहुत से कोर्स चल रहे हैं, आप वो ले सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी पाइथन की बेसिक्स क्लियर है तो वेल एंड गुड। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो मैंने डायरेक्ट लीड कोड स्टार्ट किया था और मुझे पाइथन की बेसिक्स भी नहीं आती थी। तो मैंने लीड कोड कर करके समझ मुझे आ गई थी, अच्छा ये वेरिएबल है, ये लूप इस तरह लिखते हैं, ये लूप का सिंटेक्स है। तो मैंने लीड कोड से पाइथन सीखी है कि अच्छा करना स्टार्ट करो, समझो तो सही चीज़ को है क्या। तो जब मुश्किल चीज़ें पहले स्टार्ट करती हैं फिर आपको चीज़ों को समझने में आसानी आती है। मेरे केस में तो ये हुआ था। तो अब मुझे चीज़ें मुझे समझ सारी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसे पाइथन की बेसिक्स पे टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अगर आप डीएसए का सेशन रेगुलरली ले रही हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पाइथन की बेसिक्स क्लियर होंगी। उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, लूप्स, फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय आप उसको प्रोजेक्ट्स पे जाएं तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। जी, मैंने जब लीड कोड के लिए था ना, उसमें काफी काफी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वो बता रहे होते थे, तो हमें समझ आ जाता था, ऐसे बिल्कुल और ऐसे ही उसकी है, मैंने भी पाइथन ऐसे ही की सीखा था। क्लियर हो जाती थी। तो हम्म। अ, कल मुझे लगता है कोर्स एंड हो रहा है ना, कल ये वाला। जी कल इसकी लास्ट क्लास है, फिर ये कोर्स एंड हो जाएगा। तो मैं कल की क्लास ले सकती हूँ, या आप बिल्कुल। पढ़ाएंगी? कल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कल आई थिंक कोई और ट्रेनर पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, जी। तो फिर नेक्स्ट कोर्स के स्टार्ट से कोई क्लास ले लें। मैं नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब एक क्लास अगर मैं ले लूँ वीक की, सिर्फ एक क्लास। आप चाह रही हैं कि आप वीक में एक क्लास लें बस पाइथन की जी। बेसिक्स की, ये कहना चाह रही हैं आप? जी, बिल्कुल। मतलब कुछ भी जो मुझे आता है मैं कन्वे कर दूँ। इट्स वेरी गुड, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स एमन राइट? अमाइम। अमाइम, सॉरी। ओके सो अमाइम, मुझे लगता है कि आपको कोर्स की आउटलाइन शेयर हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता है तो आप देखें कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हैं। सपोज वहाँ सारी लिखा होगा कि इस डे में पर्टिकुलर ये बच्चों ने पढ़ाना है। और फ्राइडे सेशंस तो वो लोग इनकरेज करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कि आप आएँ और प्रेजेंट करें। तो आप देखें कि आपको कौन सा टॉपिक समझ है, आप वो इजीली कन्वे कर सकती हैं। और या फिर जिसकी भी जो नहीं आता, जो आपके लिए नई चीज़ है, मैं तो ये कहूँगी जो चीज़ नहीं है आपके लिए आप उस पर ध्यान दें। जो चीज़ आती है वो तो आती है, जो नहीं ना आती, जो कंसेप्ट नहीं क्लियर, उसको रेडी करें और उसको फ्राइडे सेशन में प्रेजेंट करें। इनफैक्ट हमारे भी कल फ्राइडे है, अगर आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहता है वेरी गुड, आप हमें बता दें, हम आपको मौका देंगे कि आप आएँ और उसको प्रेजेंट करें कल। तो बाकी कंसेप्ट भी फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते रहेंगे। चलिए मैम, मैं कल ट्राई करती हूँ ना, मैं प्रेजेंट कर दूँ कोई क्लास, कोई जो मुझे टॉपिक नहीं आता उसको सीख के आगे कन्वे कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर आएँ आप। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। एनीबडी, किसी और को कोई क्वेश्चन हो इस बारे में? ओके देन फिर हम अपनी मीटिंग को एंड कर देते हैं।